जब आपने ये डिवाइन ग्रेस स्टार्ट किया तब आपको क्या क्या मुश्किलें आई? हाउ डिड यू स्टार्ट एंड बिल्ड अ टीम? यस मैम, देखिए मुश्किलें तो बहुत सारी थी क्योंकि आई वॉज ऑल्सो यंग, आई वॉज ओनली 24 दैट टाइम। एंड स्टार्टिंग अ बिजनेस दैट टू अ सिंगल वुमेन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। उस टाइम पे हमने ये चीज़ नोटिस करी, कितने सारे लोग हैं, आई गेस 70% ऑफ द पीपल अराउंड द ग्लोब को नॉलेज नहीं है कि स्वर विज्ञान क्या होता है। दे डोंट हैव नॉलेज कि हमारा टैरो रीडिंग क्या होता है, या फिर हीलिंग, रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग नहीं पता। इवन द मंत्रास, हमारे वेद पुराण जो हम इतने सारे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उनमें ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमें शायद उनका सिग्निफिकेंस नहीं पता। सबसे पहले हमने शुरू करा था, आई हैड ओनली वन ट्रेनर एंड देवर ओनली 10 पार्टिसिपेंट इन द फर्स्ट बैच। बट 4 साल में हमने अच्छे से ग्रो किया, सबने हमें इतना सपोर्ट किया, और इस टाइम पे वी हैव 20 मोर देन 20 ट्रेनर्स एंड मोर देन 10,000 ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्टेड विद अस ऑन द प्लेटफॉर्म। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं जय कृष्ण वेनी, आपकी वास्तु एक्सपर्ट। हमारे इंस्पिरेशनल जर्नीज की सीरीज में टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू वन ऑफ द यंगेस्ट एंड वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने काफी यंग एज में अपनी जर्नी स्टार्ट की। शी इज अ वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर. फ्रॉम दैट हाउ शी इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इन occult sciences. She is also one of the prestigious awardee of MTV India Awards for encouraging as a woman entrepreneur. She has got multiple awards, various awards. आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं. She is the owner and founder of Divine Grace Academy, which is into all kinds of occult modalities, and they teach around 140 occult modalities. हम जानते हैं उनसे आज वो क्या क्या चीजें पढ़ाती हैं and how that organization is working and how it is promoting the occult sciences. Let's all welcome Prachi Agarwal. Ma'am, welcome to the podcast. थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपके यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। Thank you for your valuable time too, Prachi ji. And you are such an inspiration for so many people to start something into for promoting the occult sciences, which is the need of the hour. As you know, this industry is booming like anything. तो इसकी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. तो आप बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया? हाउ डज दिस जर्नी स्टार्ट? व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? कैन यू शो समथिंग यस अबाउट? यस ओके। सो बेसिकली द डिवाइन ग्रेस हमने शुरू करा था इन 2020 व्हेन लॉकडाउन हैपेंड, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ ग्राफिक एंड वेब डिजाइनर। आई वाज रिसेंटली ग्रेजुएटेड, एंड मुझे पता चला स्वर विज्ञान, रेकी, जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए। इवन आई वाज माई सेल्फ इन डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड आप एकदम से कॉलेज पास आउट होते हैं, यू हैव करियर ऑप्शंस टू चेक। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, सब जगह से प्रेशर था, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट स्वर विज्ञान, कि कैसे स्वर विज्ञान हमें इन चीजों में जस्ट जस्ट बाय बैलेंसिंग योर ब्रीथिंग टेक्निक आप बेनिफिट ले सकते हैं। एंड व्हेन आई रेड अबाउट इट, उसकी मैं बहुत इन डेप्थ में गई, इतना सारा रिसर्च करा, तो मुझे पता चला कि ऑकल्ट साइंस कितनी डीप है, कितनी वास्ट नॉलेज इसमें है, एंड उससे कितने ज्यादा हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। एंड प्लस व्हेन आई सॉ कि कौन कौन प्रोवाइड करते हैं क्लासेस, तो मुझे दिखा कि बहुत ज्यादा हाई रेट्स हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अफोर्ड फ्रॉम द हार्ड एंड मनी। तो उस टाइम पे ये आइडिया आया, मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड स्टार्टेड द डिवाइन ग्रेस विद द एम to provide the best quality education in occult science at a very affordable rates, which can be afforded by housewives, middle class and anyone. तो यही एम था कि बीइंग फ्रॉम अ ग्राफिक एंड वेब डिजाइनर बैकग्राउंड, एंड अपनी उस क्रिएटिविटी को यूज करके एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, जहाँ पे सारे ट्रेनर्स, सारे स्टूडेंट्स जो भी ऑकल्ट साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं मिल सके, और अपनी नॉलेज को और एक्सपैंड कर सकें, बेनिफिट ले सकें। यस, इट्स वंडरफुल आइडिया कि आपने उस टाइम पे व्हेन द वर्ल्ड वाज इन टर्मोइल, जब सब लोग घर पे बंद थे, उस टाइम पे आपने ऐसा कुछ सोचा विच रियली स्टार्टेड टू हेल्प पीपल. जब आपने ये डिवाइन ग्रेस स्टार्ट किया तब आपको क्या क्या मुश्किलें आई? हाउ डिड यू स्टार्ट एंड बिल्ड अ टीम? यस मैम, देखिए मुश्किलें तो बहुत सारी थी क्योंकि आई वॉज ऑल्सो यंग, आई वॉज ओनली 24 दैट टाइम। एंड स्टार्टिंग अ बिजनेस दैट टू अ सिंगल वुमेन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले मार्केट बेस देखना, रिसर्च करना, एंड देन
कोविड है, एवरीवन अराउंड अस वाज इन स्ट्रेस, हर कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस में था। तो सबसे पहले तो हमने शुरू करी थी कोविड हीलिंग से, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नीड थी हीलिंग को सबके यस। साथ प्रोवाइड करने की। एंड द फर्स्ट चैलेंज दैट आई हैव कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि उस टाइम पे हमने ये चीज नोटिस करी, कितने सारे लोग हैं, आई गेस 70% ऑफ द पीपल अराउंड द ग्लोब को नॉलेज नहीं है कि स्वर विज्ञान क्या होता है। दे डोंट हैव नॉलेज कि हमारा टैरो रीडिंग क्या होता है, या फिर हीलिंग, रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग नहीं पता। इवन द मंत्रास, हमारे वेद पुराण जो हम इतने सारे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उनमें ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमें शायद उनके सिग्निफिकेंस नहीं पता। तो इस तरह से काफी अवेयरनेस नहीं थी। सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे सबको अवेयर करना चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए। एंड देन द सेकंड चैलेंज केम अबाउट द फाइनेंसेस, क्योंकि आप जब बिजनेस शुरू करते हो ऑब्वियसली द फाइनेंस एक यस। बहुत बड़ा फैक्टर आता है। जी। देन उसके बाद आई हैव टू टेक द ट्रेनर्स, मुझे यहाँ पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करना है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हीलर्स हैं, तो सबके साथ कनेक्ट करना, एक आपको पूरा एक सोसाइटी आप क्रिएट करते हो, इट इज जस्ट लाइक अ सोसाइटी फॉर यू। यस। एक आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां पे सब लोग कंफर्टेबल फील हो, एंड एवरीवन इन द डिवाइन ग्रेस इज अ फैमिली टू मी, दे ऑल्सो नो इट एंड आई ऑल्सो नो इट। सो येस, वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टेकल्स थे। आई वुड से वेरी फ्रैंकली, सबसे पहले हमने शुरू करा था, आई हैड ओनली वन ट्रेनर एंड देयर वर ओनली 10 पार्टिसिपेंट इन द फर्स्ट बैच। बट 4 साल में हमने अच्छे से ग्रो किया, सबने हमें इतना सपोर्ट किया, और इस टाइम पे वी हैव 20, मोर देन 20 ट्रेनर्स एंड मोर देन 10,000 ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्टेड विद अस ऑन द प्लेटफॉर्म। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। द 10,000 स्टूडेंट्स को आपने अपने डिवाइन ग्रेस से जोड़ा है। सी हाउ मच पीपल्स लाइफ वुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड। यस। एंड एंड जो आप इवन मेजर बेस जो है हाउसवाइफ, हाउसवाइफ ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली है। इवन सिर्फ सीखा ही नहीं है, उन्होंने आगे सिखाने के लिए अपनी इनकम सोर्स भी जनरेट करी है। सो काफी ज्यादा लोगों ने हीलिंग मोडालिटी से बेनिफिट लिया है, एंड आई वांट टू टच इट टू द मोर ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट जरूर लें। यस, यस, एंड वी ऑल नो कि ये मार्केट कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है ऑकल्ट इंडस्ट्रीज का। आपके डिवाइन ग्रेस में व्हाट ऑल मोडालिटीज, आप कुछ मेजर मोडालिटीज के बारे में बताएंगे? व्हाट ऑल इज Yes. इंक्लूडेड इन योर कोर्स? Okay. So the Divine Grace में we have more than 140 courses, जैसे आपने बताया ही है। If I talk about the major courses, it is the astrology. एस्ट्रोलॉजी में देखिए मैम, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, वैदिक यस, एस्ट्रोलॉजी, यस। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, वी प्रोवाइड केपी देम ऑल, एस्ट्रोलॉजी, वी हैव सो मेनी डिफरेंट मोडालिटीज। यस। for every topic. Then numerology, reiki healing, lama fera healing, swar vigyan, vedic switch words, modern switch words. If I talk about like meditations, then seven chakra is a very good meditation, क्योंकि उससे हमारा पूरा बॉडी बैलेंस होता है। सेवन चक्र रिलेटेड हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मोक्ष पद बोर्ड रीडिंग, डिफरेंट मोडालिटीज इन प्रिडिक्शन, डिफरेंट मोडालिटीज इन हीलिंग। हीलिंग में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्यूप्रेशर, सुजोग मेथड भी होता है हीलिंग का, मेडिटेशन के मेथड्स होते हैं, मेडिटेशन। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। लाइक नाउडेज अभी हम देखें तो ऑकल्ट साइंसेस से हट के भी और जो लाइफ साइंसेस हैं, जैसे एनएलपी हो गया, हिप्नोसिस हो गया, ये सब साइंसेस भी काफी पॉपुलर हैं। ये यस। सब कोर्सेज भी हैं। Yes, ma'am. Even hypnosis we have recently launched. See, initially सारे courses नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे हमने सब trainers को join किया. So recently we have also included NLP, hypnosis in our pool, and we are also moving towards yoga. योगा में भी हम जल्द ही लॉन्च करेंगे, बिकॉज योगा से बहुत अच्छे से बहुत। आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। सो उस मोड में भी हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो हाउ डू यू ऑपरेट मैम? जो आपके ट्रेनर्स हैं वो सारे ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं? कैसे, हाउ इज इट प्लेस राइट? ये ओके मैम, सी पर सबसे पहले तो मुझे बहुत इस बात में गर्व है, क्योंकि सिर्फ इंडिया से ही नहीं, वी आर बाहर। कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। मेरे पास यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट से हैं, कोई मुंबई बाहर मुंबई से में भी होंगे। करता है, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, बैंगलोर, एंड इंडिया के बाहर फ्रॉम सिंगापुर, दुबई, इवन यूएस। सो आई हैव कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब, एंड दैट कम्स इन द पार्टिसिपेंट ऑल्सो। सब कुछ ऑनलाइन हम लोग वर्क करते हैं, बिकॉज
इस टाइम पे इफ आई टॉक अबाउट बहुत हसल बसल की लाइफ में सबके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना उतना पॉसिबल नहीं है. सो वी आर वर्किंग ऑनलाइन. आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे सबके लिए इजी रहता है. द ट्रेनर्स कैन कंडक्ट देयर कोर्सेज, द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन पेस. फोन पे। क्योंकि कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब में जाता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग वुमेन है. हर एक सेगमेंट में, हर इंडस्ट्री के सेगमेंट से लोग यहाँ पे जुड़ते हैं. तो अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली वो क्लासेस बहुत आराम से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं. एंड वी प्रोवाइड सपोर्ट आफ्टर द कोर्स ऑल्सो. तो वहाँ पे उनके कोई भी डाउट है वो सब क्लियर होते हैं. एंड दैट इज द मेन थिंग. डाउट क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द कोर्स प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सब हम ऑनलाइन बहुत इजीली प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं. ऐसा भी कुछ है इन दैट वे, हमें इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कोविड के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, सो दैट एवरीथिंग वाज रीचिंग टू एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दैट बिकेम द वाइड रेंज, एक बढ़ता चला गया. तो कुछ और अपने एक्सपीरियंसेस वुड यू लाइक टू शेयर प्राची जी, अब योर एंटरप्रेन्योर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट, एंड जब आपने अपने करियर के चॉइसेस थे आपके पास, यू कुड हैव डन एनीथिंग. जैसे आप खुद भी एक ग्राफिक डिजाइनर है, आपने ये ऑकल्ट साइंस ही क्यों चुना? जैसे आपने कहा आपने कोविड हीलिंग से स्टार्ट किया, बट देयर माइट बी वन थॉट, बिकॉज बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर और वहां से इस पे आना, वो ट्रांजिशन बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहा होगा. मैम देखिए, अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूँ तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन था, बिकॉज मैंने अपना पूरा करियर लाइन चेंज कर दिया. लेकिन मुझे वहां पे ये फील हुआ कि अगर हम ऑकल्ट साइंस में वर्क करते हैं तो हम सिर्फ लोगों को बेनिफिट ही नहीं दे सकते. क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, सी आई एम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई नो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं. यू नीड टू हैव योर ओन वेबसाइट, यू नीड टू हैव योर ओन एप्लीकेशन, एंड मेजर थिंग वर्क्स आउट ऑन अ टेक्निकल पार्ट. एंड हम्म. मेरे साथ ये बेनिफिट था, आई वॉज स्ट्रॉन्ग ऑन द टेक्निकल पार्ट. इफ आई हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट, इफ आई हैव टू क्रिएट अ लोगो, पूरा कंपनी का जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, सो आई हैड दैट स्किल्स. एंड आई थॉट कि उस स्किल्स को हम लोग यूटिलाइज करें इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट साइंस. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन. बहुत चैलेंजेस थे स्टार्टिंग के 1 ईयर. वी वर ऑल सेटलिंग द बिजनेस. लेकिन जैसे जैसे सब जुड़ते गए, एवरी वन बिकेम ए पार्ट ऑफ द फैमिली एंड एवरीवन हेल्प मी आउट. ट्रेनर्स ने, सबने मुझे इस कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ऑकल्ट साइंस वाज न्यू टू मी हम्म. आल्सो. मैं बहुत ज्यादा लर्निंग फेज में थी. एज आई सेड, आई वाज ओनली 24. सो मेरे लिए भी एक लर्निंग स्टेज था. तो सबने मुझे हेल्प किया, सबने मुझे अलग अलग अपने अपने फील्ड्स के नॉलेज दी कि कैसे नॉलेज. हम वर्क कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे लेके जा सकते हैं. सो इट वॉज अ वेरी बिग ट्रांजिशन एंड आई एम हैप्पी वेयर आई एम. शायद उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो डाउटफुल टेकिंग दिस एज अ करियर ऑप्शन, but now बट I can say I'm proud of it. we all are proud of it, Prachi ji, because it's not easy to conduct something like this, जहाँ पे आप इतने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही हैं टू टीच एंड ऑल्सो टू लर्न. जैसे आपने बोला कि बिग बिग ट्रांजिशन, खुद आपने इनमें से कोई मोडालिटीज कुछ अपनी लाइफ में भी आपने अप्लाई की? आपको कुछ यू मस्ट हैव गॉट सो मेनी बेनिफिट्स Yes, फ्रॉम अप्लाइंग दिस yes, साइंसेस इन योर yes. ओन लाइफ ऑल्सो. मैम आई कैन शेयर अ वेरी बिग एग्जाम्पल आउट ऑफ माई लाइफ. मैंने सिर्फ अपनी अपने लिए ही नहीं, मैम देखिए, अपने लिए तो हम सब यूज करते हैं. अभी जी. लेकिन बीइंग अ वुमेन, हमारा पर्सपेक्टिव होता है अपनी फैमिली के लिए यूज करना. कोई अपने फैमिली में पेरेंट्स के लिए करता है, कोई हस्बैंड के लिए करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने दो लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश करी एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. मेरी मदर, शी हैड अ साइटिका पेन, बैक हम्म. पेन और साइटिका पेन था उनको सिंस 10 years. एंड हम्म. जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने उनको शुरू में वैदिक स्विच वर्ड से उनको गाइड किया. यू स्टार्ट यूजिंग दी स्विच वर्ड्स, यू स्टार्ट यूजिंग द हीलिंग टेक्निक्स, वाटर टेक्निक्स जो हम बोलते हैं, थ्रू हीलिंग वाटर बॉटल्स. तो मैंने उनको उसके थ्रू गाइडेंस शुरू करी कि कि मम्मी आप इसको यूज करो. एंड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 3 months शी कैन नाउ वॉक. मीन्स आप ये सोचिए, जो लेडी घर में खाना बनाने के लिए भी नहीं उठ पा रही थी, नाउ शी कैन स्टैंड. शी हैड डन शॉपिंग ऑन माई वेडिंग, शी इज डूइंग एवरी हाउस होल्ड वर्क ऑन हर ओन. So that is a big transition. And the second example that I can give you, my father-in-law. After our marriage, he was diagnosed with cancer, and उनके healing के लिए, so that his process for the cancer treatment goes betterly, बेटर. हमने बहुत ज्यादा healing के modalities को use किया.
ताकि उनके लिए ट्रांजिशन थोड़ा सा इजी रहे. सो यस, इन माय फैमिली आल्सो आई हैव यूज्ड इट फॉर माय own self, because when I'm going to business I would also like to attract abundance and prosperity. For my husband I will wish for, I have a daughter, so uske liye ek good immunity, good study, good focus, everything I use, and even in the my family I use it now. हम्म। तो आप अपने जो आपने दो एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आई एम श्योर दैट वुड हैव बीन अ वेरी पावरफुल, जब कोई उठ भी नहीं सकता था एंड दैट पर्सन स्टार्टेड टू स्टैंड ऑन ओन। एंड Yes. कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिससे विच इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, और द काइंड ऑफ पेन दैट बॉडी हैज टू गो थ्रू, तो उसमें हीलिंग इफ इट हैज हेल्प, एंड जैसे आपने शेयर किया, यस इट हैज डेफिनेटली हेल्प, तो इट कैन हेल्प एनीवन, राइट? मैम यस, इट कैन हेल्प एनीवन. इवन आई हैव सीन केसेस, सी मैं डेली टू डेली अलग अलग क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन में रहती हूँ. तो हीलिंग में एट द टाइम ऑफ कोविड ओनली हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. आफ्टर कोविड ऑल्सो काफी ज्यादा लोग जो है दे आर इधर अनएम्प्लॉयड और दे आर हैविंग दैट स्ट्रेस, क्योंकि वो स्ट्रेस लोगों के लाइफ से नहीं गया है. उस स्ट्रेस के लिए मेरे पास आज भी लोग आते हैं कि मैम हमें जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एंड आई गाइड देम टू द प्रॉपर ट्रेनर, कि आपके इस प्रॉब्लम के लिए ये ट्रेनर आपके लिए बेस्ट है. आई कनेक्ट विद देम एंड दे डू द रेमेडीज ऑल्सो. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द हीलिंग्स. हीलिंग्स के अलावा जब हम कुंडली दिखाते हैं तो हम वहां पे रेमेडीज सजेस्ट करते हैं. तो वास्तु के रेमेडीज होती हैं, लाल किताब की रेमेडीज होती हैं, अलग अलग रेमेडीज जब उनको हमारे यहाँ से ट्रेनर्स देते हैं उससे भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आए हैं. इवन आपने अभी बोला तो मुझे एक एग्जाम्पल क्लिक किया. देयर वॉज वन लेडी, शी वॉज ऑफ 54 years, एंड उनके घर पे इट वॉज द पॉइंट कि सब जो है अलग अलग रहना चाहते हैं. देयर वॉज नो पीस एंड हार्मनी. उनके घर में डेली लड़ाई झगड़े होते थे. सो शी केम टू मी कि प्राची, माय हस्बैंड इज इन अ डिफरेंट स्टेट, मेरे बच्चे अलग जगह रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता. So we guided her through crystals, we guided her through other healing modalities, spells हमने उन्हें गाइड करे, water charging technique, affirmations हमने उन्हें गाइड करे. And after 6 months, she came to me and said कि प्राची, now we all four live in a single house. हम लोग के लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं. ऑब्वियसली थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बट अब सभी आपस में खुश रहते हैं. द मेजर ट्रांजिशन, मतलब उन्होंने ड्रास्टिक चेंज देखा अपनी लाइफ में, जहां पे कोई एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाह रहा था. नाउ दे आर लिविंग अंडर अ सेम रूफ. सो वो बहुत एक चेंज था मेरे लिए, एंड आई फील वेरी गुड. मुझे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई फील वेरी हैप्पी फॉर हर कि अपने एक इनिशिएटिव से मैं उनकी हेल्प कर पाई और उनकी पूरी फैमिली को वापस साथ ला पाई. वेरी नाइस ऑफ यू टू शेयर दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस ही ऐसी चीज है जो ऑकल्ट साइंस में एक प्रूफ होता है, यस दीज साइंसेस डेफिनेटली वर्क्स. आप अपना ऐसा कुछ इंटरेक्शन, योर लर्निंग्स फ्रॉम दीज 4 to 5 years जो भी आपने अचीव किया, एंड एनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने भी शेयर किया है, एनी पर्सनल लर्निंग्स स्पेशली इन द ऑकल्ट इंडस्ट्री? Yes, I can share one more experience from my own life. See, every woman's life में pregnancy phase बहुत difficult होता है, and I have recently become a mother. So my pregnancy was a complicated one, and we were very not sure that we will have the baby or not. There were the complications, but I had that faith. और मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में एक चीज सबसे ज्यादा सीखी थी, टू हैव द पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव इंटेंशंस, एंड कीप योर इंटेंशंस प्योर. तो बस मुझे अपने पूरे प्रेगनेंसी ये पता था कि मुझे पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना है. एंड पॉजिटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है. हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ना नेगेटिव सोचते हैं. इफ आई टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे पता है मेरे हस्बैंड रात को 7 बजे घर आएंगे और उनको रात को 12 बज गए, ही इज नॉट पिकिंग द कॉल, तो शायद सबसे पहले मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा, कुछ हो तो नहीं गया. बट मैंने यहाँ पे ये लर्न किया है कि उस नेगेटिव थॉट की जगह हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है. बट दैट इज ह्यूमन नेचर ना, ह्यूमन नेचर. जब लोग क्या करते हैं, वो जो जो डर है उनके मन में, वही उसी तरह के थॉट्स होते हैं, उसी डर पे हम वर्क करते हैं. वही मैं अपने लिए भी कोशिश करती हूँ कि उस एक बेसिक नेचर की जगह पॉजिटिविटी लाऊं. फर्स्ट सेकंड में मेरे भी माइंड में नेगेटिव थॉट होता है, बट देन आई चेंज इट टू पॉजिटिव वन. एंड मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, अपने माइंड में जो भी थॉट है उसको चेंज कर लो.
पॉजिटिव सोचो, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है, It एवरीथिंग is इज all your thought इडियट process. मूवी में मैम सबसे पहले सिखाया था ऑल इज वेल। Yes. आमिर खान ने हमें सबसे पहले सिखाया था ऑल इज वेल, और उसी को हमें अपनी लाइफ में अपनाना है। Thank you, Prachi ji, for sharing this. Any other challenges which you face for maintaining 20 people in your academy? कि क्या क्या challenges भी आते हैं in managing a company like this, जिसमें very demanding because सब online classes है, classes की scheduling, how you work as a team? मैम सबसे बड़ा देखिए चैलेंज की मैं बात करूँ, स्केड्यूलिंग होता है, बिकॉज 20 अलग अलग ट्रेनर्स का अलग अलग कोर्स शेड्यूल, सेम आपको उसी मंथ में सबके कोर्सेज शेड्यूल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज हम टाइमिंग Yes, क्लैश नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट को दोनों सेम कोर्स करने हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो शेड्यूलिंग कम्स आउट टू बी द वेरी चैलेंजिंग थिंग इन माय वर्क, बिकॉज आई हैव टू मैनेज ऑल द कोर्सेज, आई हैव टू मैनेज ऑल द फीस, कि अगर कोई पार्टिसिपेंट दिन में मंथ के 5 कोर्सेज में भी स्पेंड करता है तो ओवरऑल उनको बहुत ज्यादा स्पेंड ना करना पड़े, अफोर्डेबल उनके लिए रहे, प्लस उनके लिए सारे कोर्सेज अटेंड करना इजी हो जाए। आई कैन नॉट क्लैश द टाइमिंग, आई कैन नॉट क्लैश द yes, टॉपिक, प्लस वी हैव टू ऑल्सो सी कि हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे, अच्छी एंड रहे जी। एवरी ट्रेनर दे गिव देयर बेस्ट, एंड इवन जितना भी हम फीस चार्ज करें उसमें ऐसा कभी किसी को नहीं लगता कि नहीं हमें कम नॉलेज मिली है, दे गेट 100 टाइम्स 100. व्हाट वी प्रॉमिस। सो सबसे बड़ा यही चैलेंज है, टू मेंटेन अ गुड क्वालिटी, जो कि बहुत मुश्किल होता है इन द अफोर्डेबल रेट, प्लस स्केड्यूलिंग सबसे बड़ा मैम चैलेंज मेरे लिए स्केड्यूलिंग है, एंड आई हैव टू मेक ऑल द स्केड्यूल्स, आई हैव टू चेक ऑल द टाइमिंग्स, आई हैव टू सी विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एंड आपका वो लोग चाहते हैं वो लिखते हैं। स्मॉल बेबी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एक स्मॉल यस बेबी है विच इज अराउंड 1.5 to 2 years के बीच में. सो हाउ डिड इज इट, दिट्स नॉट, दिस क्वेश्चन कम्स मे बी लॉट ऑफ वुमेन जो छोटे बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन सब के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा. आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं कि एक छोटे बेबी के साथ इतने डिमांडिंग प्रोफेशन में जब सब चीज आप ही को स्केड्यूल करनी है, 20 मेंबर्स को मैनेज करना है, हाउ डज यू बैलेंस दैट? मैम डिफिकल्ट है बैलेंस करना, ऑब्वियसली आई हैव अ स्मॉल बेबी, शी हैज रिसेंटली टर्न 8 months, एंड बैलेंसिंग वर्क लाइफ विद हर स्केड्यूल इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई गेस सभी के लिए इंक्लूडिंग मी सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इफ देयर फैमिली आर सपोर्टिव, and I can say my family is actually supportive with me. If I am busy with my daughter, they handle the part of my work, they handle my calls sometimes if whenever required. If I am busy on the calls, they handle her, and that way we manage it, क्योंकि obviously difficult होता है उसका schedule manage करना, उसके मैनेज कर. food intakes, nutrients भी देखना, साथ में उसका sleep cycle भी देखना, और साथ में सबके calls भी attend करना, क्योंकि everyone needs to connect, तो वो Yes. बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वी हैव गॉट अ वे आउट ऑफ इट, स्लोली एंड स्टेडीली वी आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, एकदम से बहुत ज्यादा हम नहीं मूव कर रहे, इवन आई वॉज ऑन अ ब्रेक फॉर 1 month हाफ पोस्ट माई डिलीवरी, तो हम लोग ने सिर्फ वी थॉट कि नॉट टू रश, एक बार टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड देन मूव इट फर्दर, एक स्टेप लेते हैं, आज एक कोर्स पे आते हैं, एंड यस आई विल बी थैंकफुल टू माय स्टाफ ऑल्सो, टू ऑल द ट्रेनर्स, टू ऑल माय फैमिली जो इतने सपोर्टिव हैं, हर जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे वर्क कर पाती हूँ। Any of these modalities which interest you personally? जिसको क्रिस्टल्स, आप क्रिस्टल्स आर क्रिस्टल, माई हार्ट, why दे is it हैव so? माई हार्ट। सीक्रेट है उसके पीछे कि क्रिस्टल ही क्यों आपको अट्रैक्ट करती हैं? वैसे तो काफी सारी मोडालिटीज. मैम एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, तो शायद जो इंटरेक्शन होता है वो क्रिस्टल से बहुत जल्दी होता है, और क्रिस्टल्स देख के वो आपको अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं, आई डोंट नो बट दे हैव माई हार्ट, एंड क्रिस्टल्स पर्सनली क्रिस्टल्स के सेशंस में खुद लेती हूँ, आई प्रेफर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद एवरीबडी, सो क्रिस्टल्स इज वन थिंग दैट हैव माई हार्ट, एंड द अदर थिंग दैट आई बिलीव इन द वाटर टेक्निक्स, वाटर हैज अ वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी. कोई भी प्रॉब्लम होती है शुरुआत हम हमेशा वाटर टेक्निक से करते हैं, सिंपली पानी पिए, पानी पीते हुए अच्छी अफर्मेशंस बोलें, अच्छी अच्छी बातें सोचें और उसको इनटेक करें, It सो is दैट all इज व्हाट about your इंटरेस्ट thought मी। process, your mind, your positiveness. यस यस आई एग्री, इवन वन थिंग मैं इसमें ऐड करूंगी, यूजली क्या होता है जब हम घर पे खाना बनाते हैं
तो वो बहुत मैटर करता है। मुझे ये चीज मेरे हस्बैंड ने सिखाई थी कि कभी भी खाना बनाते टाइम, जब आप स्पेशली रोटी बना रहे हैं, कभी भी गुस्से में मत बनाना। एंड मैंने खुद एंड इस चीज का एक्सपीरियंस लिया। मैंने एक बार गुस्से में खाना बना दिया तो मैंने देखा सबके घर में या तो तबीयत खराब हो गई, या कोई गुस्से में है, कोई इरिटेटेड है, कोई क्रैंकी है। लेकिन उस दिन के बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं, हमेशा रोटी बनाते टाइम पे, खाना बनाते टाइम पे यू हैव टू बी विद गुड माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि जो हम इंटेंशंस दे रहे हैं वही वो एनर्जी फूड में भी जा रही है। यस। सो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एनर्जी हमें अच्छी रखनी है। ये आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि हर चीज एनर्जी है, स्पेशली हमारे फूड से जो हमें जीवन देता है, जिससे हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन बढ़ता है, उसको तो हमें एक पॉजिटिव इंटेंट से ही इनटेक यस, करना फूड चाहिए। एंड वाटर, दीज टू थिंग्स आर देयर जो हमारे पूरे शरीर को चलाती हैं। कोई भी रेमेडी आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे, हम डॉक्टर के जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये बोलता है पानी कितना पी रहे हो। तो हमारे लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम जितना इनको और अच्छे से पॉजिटिविटी से लेंगे, उतना हमारी लाइफ बैलेंस होती है। यस, यस। सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर थिंग। जैसे आपने इतनी सारी चीजें मैनेज की, डू यू हैव एनी प्लान्स टू एक्सपैंड द डिवाइन ग्रेस इन, आपके कुछ प्लान्स होंगे, कुछ टारगेट्स होंगे? हाउ डू यू टेक इट, हाउ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड इन द कमिंग टाइम, Yes. बिकॉज व्हेन वी नो दैट दीज साइंसेस आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, तो हाउ कैन, आपने कुछ ऐसी चीजें बनाई है जिससे ये और लोगों तक पहुंचे, समथिंग लाइक दैट? यस मैम, एज आई सेड कि हम लोग योगा के सेक्टर में जाने की आगे प्लान कर रहे हैं। प्लस इन द फील्ड ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग, इफ आई टॉक अबाउट NLP, इफ आई टॉक यस। अबाउट EFT, so we are expanding into the field, we are in process, and sooner we will be coming in yoga sector also. We are in association with different instructors, so वहाँ पे हम हैं। प्लस वी हैव ऑल्सो लॉन्च आवर एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन पे लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता इजी। है। इफ दे जस्ट डाउनलोड द डिवाइन ग्रेस फ्रॉम द एप्लीकेशन, they can take the courses at their own pace, they can have all the information at a single place, and if anybody wants to be a trainer, they can contact us very easily. So application is one thing, plus we are looking forward to go in the sector of yoga, meditation, and then हम उसमें जो है बच्चों के related भी चीजें इसमें we are thinking to bring, because student focus, student mental growth is very important for both a child and चाइल्ड, parent. यस। Yes. So we are looking forward to move in that sector also. Wishing you all the best luck for the Thank you coming so much, ma'am. endeavors, Blessings Prachi from ji. you, blessings And from the universe, and it's all the universe giving us. We are giving it back to them, and gratitude. thank you for coming here and sharing your wonderful thoughts and insights कि आपने ये कंपनी कैसे स्टार्ट की। बिफोर वी एंड, मेरा जब जो आपने शुरुआत की, आपने की स्वर विज्ञान इतना पॉपुलर है, लोग उसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते हैं। हाउ डज दैट साइंस हेल्प पीपल, और उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। हाउ वंडरफुल एंड हाउ डीप साइंस इट इज, उसके बारे में आप कुछ बताइए। Ma'am, see, if I talk about स्वर विज्ञान, it is just a breathing technique. हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत पुराना ये विज्ञान है। If I just talk about a small concept, पहले बड़े लोग हमें मना करते थे कि 12 बजे घर से बाहर मत निकलो। एंड आई गेस एवरीबडी, एवरी टीनेजर, माइट बी इंक्लूडिंग मी, हमने सब बोला होगा कि नहीं, क्या आप क्या ये कर रहे हो, क्यों करना है। बट बेस इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, एंड दैट ऑल रिलेट्स विद स्वर विज्ञान, क्योंकि स्वर विज्ञान में हम नाड़ियों की बात करते हैं। तो उस टाइम पे कौन सी नाड़ी आपकी एक्टिवेट है, क्योंकि एक्टिव? पहले के टाइम पे लोगों का स्केड्यूल फिक्स था। सुबह टाइमली उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हर वर्क को एक टाइमली पेस पे, एक डेली यस। रूटीन की तरह करना, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे उन्होंने उस अभी तो साइंस लोग को ब्रह्म अपनाया। मुहूर्त में सोने लगते हैं। इट्स दैट काइंड एग्जैक्टली, ऑफ। अब हम देखेंगे शायद 4 बजे तो लोग सोने जाते हैं, 5 बजे सोने जाते हैं, कभी कभी हमारे साथ भी होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बेनिफिट, किस साइड आप सोएं, आपका उसमें बीपी रेगुलेट होता है। अगर किसी को इन है, तो कौन सा आपका नाड़ी एक्टिव है, उससे हमारा बीपी के प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व हो सकती है। इवन गुस्सा आता है, आपकी को गुस्सा आ रहा है, आप अपना नाड़ी चेंज करिए, चंद्र नाड़ी में आ जाइए, आपका गुस्सा भी शांत हो गुस्सा जाए। जी। तो बहुत एक, मैं बोलूंगी बहुत डीप साइंस है। जितना आप इसमें जाएंगे इसका कोई अंत नहीं है, समुद्र है। बस इस समुद्र को खोजना है, और समुद्र में जितना आप जाएंगे उतना आपको उससे नॉलेज जी। मिलेगी। तो आपके प्लेटफॉर्म में स्वर विज्ञान का कोर्स भी है?
Yes, ma'am. सर्व विज्ञान के कोर्स भी हैं and we have our expert. She is in working in this field since so many years. She has transformed so many lives in the field of सर्व विज्ञान just by using सर्व विज्ञान. So सिर्फ सर्व विज्ञान ही नहीं, सर्व विज्ञान के साथ हम बाकी चीजें भी यूज करते हैं. स्विच वर्ड्स हम यूज करते हैं, हम मंत्रास यूज करते हैं, हम यंत्रास यूज कर सकते हैं. इवन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. वी आर वर्किंग इन नवरात्रि. नवरात्रि से दिवाली का टाइम तो इतना अच्छा हम मानते हैं कि इस टाइम सारी एनर्जीज 100 टाइम्स अच्छी 100. होती हैं. Yes, yes. सो नवरात्रि के टाइम पे तो कोई भी रेमेडी आप कीजिए, कोई भी उपाय आप कीजिए, आपको रिजल्ट 100 टाइम्स मिलता है. आप यंत्र यूज करिए, आप मंत्र यूज करिए, बट बस शुरुआत करिए. शुरुआत एक स्टेप आप बढ़ाएंगे, यूनिवर्स आपको 10 दरवाजे That's खोल good. के देगा. Thank you, Prachi ji. Thank you for sharing this and आपकी journey. I wish more successful हो. Wishing you more थैंक यू happiness, सो more मच मैम, success थैंक यू in सो your मच. divine grace. इंडिया में नहीं, जैसे आपने बोला बाहर भी है, और भी ज्यादा पॉपुलर हो. इसमें 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो वो भी मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई हो. एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स, प्राची. थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी. एंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. एंड गुड लक टू यू टू, क्योंकि आप हमें ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम अपने जर्नी, अपने एक्सपीरियंस सबके साथ Yes. शेयर कर सकें. सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई विश यू ऑल द लक एंड ऑल ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स. थैंक यू सो मच. Thank you, Prachi ji. Thank you everybody for watching this wonderful inspirational podcast with Prachi ji. ऐसे ही और इंस्पिरेशनल जर्नीज के लिए चैनल को देखते रहिए एंड अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए. नमस्ते एवरीवन.